राजा दशरथ एक अच्छे राजा होने के साथ साथ एक अच्छे पिता और एक अच्छा पति भी थे। उनसे पूरी अयोध्या नगरी बड़ी खुश रहते थे। श्री राम के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या श्री राम के पिता राजा दशरथ के बारे में ये खास बातें जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज मैं राजा दशरथ की कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ। पहला है राजा दशरथ का राज्य के बारे में। दोस्तों, राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मणि महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। दूसरा है दशरथ के वंशज के बारे में। दशरथ वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। तीसरा राजा दशरथ की पत्नियां के बारे में है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या, केकई नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकई और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, यह 3 रानियां दशरथ की भार्याएं थी। चौथा है राजा दशरथ की पुत्रिया के बारे में। राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थी, शांता और कुकुम्बी। कुकुम्बी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। 5वां है राजा दशरथ के पुत्र के बारे में। दोस्तों, दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम केकई था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थी और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थी। छठा है किसके यज्ञ से जन्मे थे 4 पुत्र। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। शांता दशरथ की पुत्री थी, जिसे दशरथ ने छोड़ दिया था। 7वां है देवासुर संग्राम। दोस्तों, एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी केकई ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर केकई उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब केकई ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर
कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। 8वां है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दोस्तों, कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि साढ़े साती, शनि ढैया या शनि के महादशा से पीड़ित है, उन्हें दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। 9वां है राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कहानी। दोस्तों, श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा, शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उसमें माता पिता को बिठाकर वो तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज के आधार पर तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। माता पिता को जब पता चला तो वे, हाँ श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ यह वियोग नहीं सह पाए, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 10वां है राजा दशरथ की मृत्यु की कहानी। दोस्तों, श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए। राम को यह समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला। राजा भरत उन्हें लेने को गए, लेकिन राम ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्या सचमुच राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप पड़ा है? आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।